गुड आफ्टरनून। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 9 और यहां पर हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन लिस्ट। या देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा था, कौन सी लिस्ट देखा था? साइलेंट लेटर की पूरा लिस्ट A to Z तक कवर किया गया था। अब यहां पर प्रोनाउंसिएशन के लिस्ट में मतलब ये है, जैसे ये जो A है ना, ये एक सेंस नहीं देता है। A जो है आपका एक तो आ का सेंस देता है, सिंपली आ का सेंस देता है, ठीक है। अब कैसे आ का सेंस देता है? जैसे मान लो मैं बोलूं ALARM, तो यहां देखो ए जो है आ का सेंस दिया है ना, पहला वाला ए आ का सेंस दिया, लेकिन बाद वाला ए जो है बड़ा आ का सेंस दिया, अलार्म। अब इसका कोई रूल नहीं है, क्लियर है? ये आपको जैसे जैसे रीडिंग करते जाएंगे वैसे धीरे धीरे कवर होता जाएगा। इसी तरह ए जो है आ का सेंस देता है, बड़ा आ का, अभी आपने शब्द में ही देखा। या जैसे मान लो मैं लिख दूं CAR, कार, तो सी से हुआ का, और ए किसका सेंस दिया? बड़ा आ का सेंस दिया, कार हो गया। अच्छा, ए जो है आपका ए का भी सेंस देता है, ए जो है ए का सेंस देता है, जैसे MAN। अब इसको मान नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हो नहीं कार के अनुसार मान बोल दे, नहीं, इसको M से हो गया मां, और ए का सेंस दे रहा है, तो ये हो जाता है मैन। ये क्या हो जाता है बच्चा? मैन। इसी तरह ये जो ए का सेंस देता है, ए का सेंस देता है, जब इसके साथ में AY लग जाता है तब ये, जैसे मान लो मैं कह दूं DAY, अब इसको डाय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों जब AY साथ में मिल जाता है तभी ए का सेंस देता है, इसको बोलेंगे डे। डे मीन्स दिन। अब बताओ, क्लियर है? ये हो गया आपका ए जो है आपका आ का सेंस देता है, बड़ा आ, और ये वाला आ, दोनों में अंतर है। आ का सेंस देता है, जैसे BALL, बॉल। या इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं जो अक्सर लोग गलत करते हैं, MALL क्या बोला जाएगा? माल की मॉल, सब लोग बोलते भी रहते हैं शॉपिंग मॉल, तो मॉल, यानी कि यहां पर ए जो है आ का सेंस देता है। इसी तरह बोलो, यहां तक क्लियर है ना? ए जो है आपका ए का सेंस देता है, ए, ये देखिए ए का मतलब आ जो ना के बराबर रहता है ना, जैसे FAIR, जब AI मिलता है तब ए का सेंस देता है, जैसे इसको बोला जाएगा फेया, फेया, है ना। रा को भी ना के बराबर बोला जाएगा। अब बताए 1 2 3 4 5 6 साउंड तो एक ही हुए, 6 साउंड। इस तरह से बात किया जाए बी का, तो बी का सिंपली एक ही साउंड आता है बा, बी का सिंपली एक ही साउंड आता है बा। बात किया जाए, याद रहेगा ना, बी का एक ही साउंड आएगा बा। सी का 2 साउंड आता है, वैसे सी के कई साउंड होते हैं लेकिन जनरली 2 साउंड आता है। एक होता है सा का साउंड और एक होता है का का साउंड। जब सी के बाद में EIY हो तब ये सा का साउंड देता है, और इसके अलावा अगर कुछ हो तब वो का साउंड देता है। क्लियर? जैसे यहां पर मान लो मैं कह दूं साइकिल, CYCLE, यहीं पर सी को सा बोला गया और यहीं पर सी को का बोला गया। क्यों? क्योंकि सी के बाद EIY में से है, इसलिए सी को सा बोला गया, और यहां सी के बाद EIY में से नहीं है, इसलिए यहां क्या बोला गया? का बोला गया। क्लियर है भाई? साइकिल सिंपली, या साइकिल जब बाई के साथ रहेगा तब उसे बाइसिकल बोलते हैं, अकेले है अलग है तो साइकिल आप बोल दो। बोलो, इतना क्लियर है? ये होता है आपका डी का साउंड आता है डा, लेकिन नाम के केस में डी का साउंड दा आता है। जब किसी का नाम लिखना होता है जैसे दद्दन प्रसाद, तब वहां DA लिखेंगे। बोलो, अभी क्लियर इतना? अब आता है ई भी बहुरूपिया है भाई। जो ई का साउंड निकलता है, देखिए ई का साउंड ए निकलता है, ई का साउंड ए निकलता है, जैसे BED, बेड, बेड, दोनों ए में अंतर है। यहां पर लॉन्ग वाला है डे, यहां पर शॉर्ट वाला है, यही अंतर है। यहां बेड नहीं बोलेंगे, बेड, बेड। क्लियर है? ये चीज होगा। और बी, अब बताओ ई जो आ का भी साउंड देता है, अब कभी आप सोचे भी नहीं होगी, ई जो आ का भी साउंड देता है,
जैसे एक नॉर्मल बच्चा कहां बता पाएगा, वो तो कहेगा यार ई कहां आकाश अंश देगा। जबकि अगर यहां पर VERB तो इसे क्या बोला जाएगा, वर्ब। अब यहां बताओ ई जो छोटा आकाश अंश दे रहा है कि नहीं, क्लियर है। इसी तरह ई जो है आपका, ई जो ई आकाश अंश देता है, ई आका, हाँ ई जो किसका अंश देता है, ई आकाश अंश देता है। जैसे मान लो मैं कह दूं HERE, लास्ट वाला ई साइलेंट रहता है, याद रखना लास्ट वाला ई साइलेंट रहता है। अब यहां इसे बोलेंगे हियर, हियर, ये चीज बोला जाएगा हियर, क्लियर, ये समझे। अब ई जो है आपका, ई बड़ी ई का साउंड देता है जब अपने साथ ए ले लेता है, जैसे EAT, मतलब ई के साथ ए जब मिलता है तब ये ई का साउंड देता है, इसे बोला जाएगा ईट, इसे क्या बोला जाएगा, ईट बोला जाएगा, क्लियर। और ई जो है ये छोटी ई का भी सेंस देता है, जैसे इंग्लिश ENGLISH, इसे ई ही बोला जाएगा इंग्लिश, समझ पा रहे ना। और ई जो है आ का भी सेंस देता है, आपने अभी देखा ही। और EA मिलकर ये बड़ी ई का भी सेंस देता है, और EA मिलकर ये आ का भी सेंस देता है, जैसे EARTH, अर्थ। अब बताओ EA मिलकर आ का सेंस दिया कि नहीं। इस तरह से बहुरूपिया टाइप के होते हैं। बोलो समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हो रही ना, ये चीज आपका आएगा। इसी तरह ई के बाद F आता है। अब F जो है फा का साउंड देता है, नुक्ता वाले फा का साउंड देता है। G जो है दो साउंड देता है, G गा का साउंड जनरली देता है, और G जो है जा का भी साउंड देता है। जब जा का साउंड देता है तब कंडीशन है G के बाद E I Y होना चाहिए, लेकिन यहां कुछ अपवाद रहते हैं, जैसे बिगिन, फिंगर, है ना, गियर, गेट, गिफ्ट, गिगल, गर्ल, गिव, गैसर, है ना, इस तरह से अपवाद में आते हैं। बोलो अभी क्लियर है ना, समझ में आ रहा है साहब। इसके बाद में GH, H किसका साउंड देता है, H जो है हा का साउंड देता है। फिर GHI, अब बताओ I किसका साउंड देता है, I एक तो E का साउंड देता है, जैसे आप देखे होंगे INK, इंक, INK इंक, और I जो है I का साउंड देता है, I का साउंड देता है, I, क्लियर। जैसे SIDE, चाहिए I या I, बड़ी दोनों, साइड, क्लियर है। इसी तरह ई जो आ का भी साउंड देता है। अब बताओ ई आ का भी साउंड देता है, जैसे SHIRT, शर्ट, FLIRT, फ्लर्ट। ई जो है बड़ी ई का भी साउंड देता है, जैसे देखो SIEZE, IE मिलकर सीज। अब ई चार साउंड, बड़ी ई, छोटा आ, है ना, आई साइड जैसे, और यहां छोटी ई। आई के बाद जे, जे किसका साउंड देता है, जे जो है जा का साउंड देता है। के किसका साउंड देता है, का साउंड देता है। जे के एल, एल किसका साउंड देगा, ला का। एम, एम किसका साउंड देगा, मा का। एन, एन किसका साउंड देगा, ना का। MN, ओ, अब ओ के कई रूप हैं, है ना, ओ के समझ पा रहे ना, ओ के जो है आपके कई रूप हैं, ये सब मैं अभी दे दूंगा आप लोग को लिखने के लिए, परेशान मत होइए। ओ के केस में क्या होता है, देखिए ओ साउंड आपका एक तो ओ का देता है, जैसे आप देखे होंगे OPEN, ओपन। ओ जो साउंड आ का भी देता है, ओ साउंड आ का भी देता है, जैसे SOME, सम, सोम बोलेंगे नहीं। ओ जो है आ का साउंड देता है, आ का साउंड देता है, जैसे POT, पॉट, क्लियर है। ओ जो है आय का साउंड तब देता है जब इसके साथ वाई हो, जैसे BOY, बॉय, क्लियर है। ओ जो है आई का भी साउंड देता है, आई का, आई का साउंड देता है, जैसे BOIL, बॉयल। या आप इसका बेस्ट एग्जांपल नॉइज, NOISE, नॉइज, नॉइज नहीं, नॉइज। ओ जो है बड़ा ऊ का भी साउंड देता है, बड़ा ऊ का भी साउंड देता है, जैसे TOMB, इसको टॉम्ब नहीं बोलेंगे, टूम बोलेंगे इसको। बोलो समझ में आया, इस तरह से। इसके बाद में OP, P किसका साउंड देता है, पा का। OPQ, Q जो है एक्चुअली क्वा का साउंड देता है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इंग्लिश में एक ऐसा शब्द है Q जो कि कभी अकेला नहीं आता है, पता है क्यों नहीं आता है, Q के साथ हमेशा U आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, और क्वीन कभी राजा के बिना आएगी नहीं।
ऐसे समझ लो, है ना। मतलब क्यू कभी अकेला अगर कहीं मिल जाए, क्यू से शब्द बना हुआ, तो क्यू के साथ पक्का यू रहेगा। याद रखना ये चीज, क्लियर है। क्यू क का साउंड देता है, आर रा का साउंड देता है, आप सबको पता है। आर एस, एस जो है जा का साउंड देता है, एस जो है छोटा सा का भी साउंड देता है, और एस जो है बड़ा सा का भी। जैसे एशिया, इंडोनेशिया, यहां बड़ा सा का साउंड दे रहा है। एस जो है, जैसे आप लोग बोलते हो एज, ए एस, एज जब जा का साउंड देता है नुक्ता वाला, और बाकी एस वाला तो पता ही है, जैसे एस यू एन सन। क्लियर है, अभी समझ पाए इतना। एस, फिर टी, टी किसका साउंड देगा, टा का साउंड देगा। टी किसका साउंड देगा, टा का साउंड देगा। बाकी टी के बाद यू लग जाएगा, टी यू आर ई, इस तरह का केस होगा तो चा का साउंड देगा। चर, टी के साथ आई ओ एन आ जाएगा, तब ये सा का साउंड देगा। क्लियर, इस तरह से बदलता रहता है। बाकी नाम के केस में ये ता का साउंड देता है, तरबूज वाला ता इसी से आता है। क्लियर है। फिर एस टी यू, यू का जो कई साउंड होता है, देखिए यहां दिख रहा है ना इसमें, यू जो है, ठीक है ठीक, यू जो साउंड आ का देता है, जैसे आप लोग देखे होंगे यू एम पी आई आर ई, क्या बोलते हो, अंपायर, या जी यू एन गन बोलते हो, गुन नहीं, जी यू एन गन। या यू जो यू का साउंड देता है, जैसे यू एन आई टी यूनिट या यूनिवर्सिटी। यू जो यो का साउंड देता है, जैसे सी एस यू आर ई श्योर, मतलब पक्का। यू जो अर का साउंड देता है, अर का साउंड देता है, जैसे सी यू आर डी कर्ड, यू के साथ, मतलब यू आ का भी साउंड दिया ना। यू जो छोटा ऊ का साउंड देता है, जैसे पी यू टी पुट। यू जो बड़ा ऊ का भी साउंड देता है, जैसे बी एल यू ई, क्या बोलेंगे, ब्लू, है ना, बी एल यू ई ब्लू। इस तरह से आपका यू। फिर भी जो है वा का साउंड देता है, लेकिन जनरली बा की आवाज में बोला जाता है, खासकर नाम के केस में। और डब्ल्यू भी वा का साउंड देता है। फिर एक्स जो है ये जा का साउंड देता है, जैसे आप देखे होंगे जाइलोफोन, एक ये यंत्र है, और एक तो ये एक्स का साउंड देता ही है, जैसे आप लोग देखे होंगे एक्समस ट्री। क्लियर है, आप देखे होंगे इसको क्या बोलते हो, एक्समस ट्री। फिर वाई जो या का साउंड देता है, ठीक, और जेड जो है जा का साउंड देता है। इस प्रकार से आपने पूरा समझा। देखिए एक ही क्लास में अभी आप लोगों ने लिस्ट समझा, इसके बाद इस लिस्ट को मैं पूरा बकायदा आप लोग को दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसे पढ़िए, कमांड बनाइए और इस पर शब्द खोजिए। क्लियर है, आज की क्लास में इतना। सबको क्लियर है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।